जय हिंद। आज के इस वीडियो में जानेंगे इतिहास का ये लेसन 4 है, जिसमें भारत में राष्ट्रवाद के बारे में जानेंगे। ये इस वीडियो में कंप्लीट ये चौथा लेसन को पूरा बताया गया है, जिसमें ऑब्जेक्टिव का भरमार है। देखिए, चलिए देखते हैं इस लेसन को। तो राष्ट्रवाद के माने है राष्ट्र की चेतना का उदय। भारत में राष्ट्रवाद में जो सबसे बड़ा कारण है, राजनीतिक कारण को भी माना जाता है, जिसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में वायसराय लॉर्ड लेटर ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था कि खबर को न छापे। आर्म्स एक्ट यानी हथियार के खिलाफ भी एक एक्ट हम भारतीयों को जो है हथियार ना रखना पर भी एक एक्ट यानी कानून बना दिया गया था। ये 1879 में 1879 यानी 1879 में ये एक्ट पारित हुआ था। 1883 में इलवर्ट बिल यानी हम भारतीयों की जो फौजदारी मुकदमे का जो फैसला जो न्याय होने वाला था, उसमें कोई तरह का हमें राइट अधिकार यानी स्पेशल राइट नहीं दिया गया था। 1899 कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट यानी नगर पालिका की में जो हमारी संख्या थी वो बहुत तेज़ी से घटा दी गई थी हमारी संख्या को। ठीक, इसको जो इसकी संख्या के जो एक्ट लगाने वाले थे लॉर्ड कर्जनल, इसका नाम था। 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट और 1905 में बंगाल डिवीज़न यानी बंगाल विभाजन का वाक़या पेश आ गया, घटना हुई। 1907 में देश विद्रोह सभा एक अधिनियम लाया गया, जिसे हम भारतीयों पर ये अधिनियम लागू होता था। किसी भी अगर हम किसी अंग्रेज के खिलाफ वो बैठ के अगर बात कर रहे हैं तो हमें जेल में बंद कर दिया जाता था। और भारत में राष्ट्रवाद यानी आज़ादी में अंग्रेजी शिक्षा नीति बहुत अहम मानी जाती है। आर्थिक कारण हमारे साथ क्या था कि नील की खेती करवाते थे। हमारे खेतों को नील की खेती करना यानी खेत का जो उपजाऊ क्षमता था वो ख़त्म हो जाता था और हमसे लगान वसूलते थे अंग्रेज। और 1882 में अंग्रेज़ों ने सूती के वस्त्र पर, कपड़े पर जो आयात कर था वो हटा दिया था। प्रथम विद्रोह यानी फर्स्ट रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया यानी 1857 की क्रांति। ये क्रांति के बाद लगातार क्रांति विद्रोह का सिलसिला जारी हो गया। सामाजिक में क्या था, सामाजिक कारण क्या था कि अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ यानी अपने आप को सबसे ऊंचा समझते थे और हम भारतीयों के साथ बहुत नीचा दुर्व्यवहार करते थे। हमें ना तो होटल, सड़क, न क्लब, न ट्रेन, ये सब पे चढ़ने नहीं देते थे। हमसे बहुत घिन करते थे हम भारतीयों से। धार्मिक कारण क्या बना, धर्म सुधारक आंदोलन, जिसमें हमारे धर्म में ऊंच नीच, हमारे भारत में ऊंच नीच, छुआछूत ये जो था उसके ख़त्म करने वाले, जिसमें राम मोहन राय का नाम आता है, विवेकानंद और ज्योतिराव फूले का भी नाम आता है, जो बुक में अगले हम 8 क्लास में जाना था। और एक और कारण बना फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध, जो 1914 से 1918 में चला। ये 2 गुट युद्ध हो रहा था तो 2 गुट में बढ़ गया था, जिसमें मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति। जिसमें मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस था और केंद्रीय शक्ति में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी तथा इटली था। अब जानेंगे गांधी जी। गांधी युग यानी कि गांधी का काल कहा जाता है। 1914 से 1947 के युग को गांधी युग कहा जाता है। गांधी जी ने ताबड़तोड़ आंदोलन चलाया है, जिसमें बहुत सारा सत्याग्रह किया है, जिसमें रोलेट एक्ट के विरुद्ध में सत्याग्रह 1999 में किया। और दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये तो आप लोगों ने सुना होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 में जो सभा हो रही थी, स्थानीय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के गिरफ्तारी के खिलाफ एक सभा हो रही थी, जिसमें अंग्रेजी जनरल जो था ओडायर ने सेनाओं को कहा कि गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें हजारों लोग की हत्या हो गई। इसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। तीसरा देखेंगे 1920 में खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों ने तुर्की के समर्थक और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ताबड़तोड़ आंदोलन चलाया। भारत में ताबड़तोड़ आंदोलन चलाया मुसलमानों ने, जिसका समर्थन गांधी जी
ने भी किया। असहयोग आंदोलन इसे क्या, इसमें बहुत ये आंदोलन सफल हो जाता है जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए थे इस आंदोलन में, चाहे जनजाति हो, भारतीय समाज के हो, गरीब हो, पिछड़ा वर्ग हो, सब इन आंदोलन में शामिल हुए थे। मगर अंग्रेज़ों ने इस आंदोलन को दबा दिया। ये आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था जिसमें चाहे पूंजीपति हो, सब गांधी जी के साथ आए थे, मगर अंग्रेज़ों ने अपनी सख्ती से इसे दबा दिया था। इसीलिए इसे असहयोग आंदोलन कहा जाता है। ये 1920 से 1922 तक चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ और साइमन कमीशन नवंबर 1927 में साइमन कमीशन हुआ। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस ने फरवरी 1928 में नेहरू रिपोर्ट की। पूर्ण स्वराज की मांग, यानी पूरा भारत को पूर्ण स्वराज मिले, तो दिसंबर 1929 में लाहौर में इसकी अध्यक्षता नेहरू कर रहे थे। दांडी यात्रा जो है 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक ये दांडी यात्रा, गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक कानून का उल्लंघन किया जिसमें महिला, स्टूडेंट, छात्र, कॉलेज के हो, स्कूल के हो, वकीलों का भी इस यात्रा में साथ मिला। चंपारण आंदोलन 1917 में बिहार एवं बंगाल में नील की खेती के खिलाफ जो आंदोलन हुआ जिसे हम चंपारण आंदोलन कहते हैं। खेड़ा आंदोलन बिहार के गुजरात के जिला खेड़ा में ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया था आंदोलन 1917 में। बारदोली यात्रा में ये फरवरी 1928 में यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। मुस्लिम लीग, इसके जो माने जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को माना जाता है इसका अध्यक्ष में, मगर इसके कायम करने वाले आगा खान है। मुसलमानों का विकास करना था इस पार्टी का, इस मजलिस का जो है मुस्लिम लीग का जो पार्टी थी, इसका मेन मकसद मुसलमानों का विकास, उसमें शिक्षा हो चाहे का तरक्की हो, इसमें ही जिसमें अब्दुल लतीफ़, आगा खान, सर सैयद अहमद खान ने बहुत अहम रोल निभाया है। AMU की स्थापना, पहले ये मॉडर्न इंग्लो ओरिएंटल था जो 1877 या 78 में इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। अक्टूबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई जिसके कायमगार आगा खान थे। 25 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। आगे देखेंगे तो वामपंथी या कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट शब्द फ्रांस से आता है जिसके माने समाजवाद, समाज के लिए। इसमें ये समाजवाद बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, लाहौर, मद्रास यानी चेन्नई में इससे जुड़े हुए जो विचारधाराओं से जुड़े हुए थे मुजफ्फर अहमद और S.A. डांगे और मौलवी गुलाम और हुसैन का नाम आता है। 1920 में ये कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई यानी वामपंथी की। ये M.A. राय ने किया था। 1920 में ऑल इंडिया मुस्लिम ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। फिर ये डिवाइड होकर यानी AITUC की स्थापना हुई। ये डिवाइड होकर 1929 में NM जोशी ने इसे AITUF कर दिया। RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक, ये हिंदू और हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का समर्थक है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है भारत को। इसकी स्थापना 1925 में हुई है। 1925 में 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना सरस्वती ने की। बाल पाल लाल, ये बहुत इम्पोर्टेंट आता पूछने में, बाल पाल लाल और श्री केबी यानी मिस्टर KBR हेडगेबार ने 1925 में RSS की स्थापना की। स्थापक यही RSS के। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। रंपा विद्रोह 1916 में हुआ। ये साउथ इंडिया के गोदावरी पहाड़ियों में जनजातियों के द्वारा चलाया गया था। आज हमने हिस्ट्री का एक कंप्लीट यानी हिस्ट्री के चौथा लेसन का पूरा कंप्लीट नॉलेज जान लिया है। इसमें ऑब्जेक्टिव का भरमार है, आप इसे नोट कर लें। एक स्क्रीनशॉट आप इधर का ले लें, पहले ले लिया। एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें और एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें। एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें
ले लिया, एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें और एक स्क्रीनशॉट अब इधर का ले लें। ले लिया, एक स्क्रीनशॉट अब इसका ले लें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, लिंक को चैनल को शेयर करें, चैनल के लिंक को शेयर करें और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि वीडियो में आपको और क्या नया टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो लाऊं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अब वीडियो स्किप करके ना देखें जिससे आपको कुछ छूट ना जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।